भूखे मर जाना पर इन 4 लोगों से कभी मदद मत मांगना। कौवा की ज्ञानवर्धक बातें। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक कौवे से जुड़ी है। यह कहानी न केवल दिलचस्प है बल्कि ऐसी 4 अहम बातें सिखाती है जो आपके जीवन में एक नई दिशा दे सकती हैं। कहानी में एक कौवा 4 महत्वपूर्ण सीखें देता है जिनका अर्थ समझना हर किसी के लिए जरूरी है। कहते हैं, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, भूखे रह लेना, लेकिन इन 4 प्रकार के लोगों से कभी भी मदद मत मांगना। कौवे की ये बातें इतनी गहरी हैं कि अगर आप इन्हें समझ लें तो शायद आपकी सोच बदल जाए और जीवन में सही मार्ग चुनने में मदद मिले। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें सहायता की आवश्यकता होती है, लेकिन हर किसी से मदद लेना सही नहीं होता। यही कारण है कि इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि कौन से वे 4 लोग हैं जिनसे कभी भी मदद मांगने से बचना चाहिए। ये बातें न केवल आपकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देंगी बल्कि आपको यह भी सिखाएंगी कि सही और गलत का चुनाव कैसे करना है। तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानें वो 4 गहरे और अनमोल संदेश जो एक साधारण से कौवे ने दिए। इसे सुनने के बाद आप भी कह उठेंगे कि सही मायनों में जीवन में आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी ताकत है। एक समय की बात है कि किसी जंगल में एक बार तबाही आ गई। तबाही कैसी आ गई कि उस जंगल में बारिश के सीजन में भी यानी पूरी साल बारिश नहीं हुई, एक बूंद पानी भी नहीं बरसा, सूखा पड़ चुका था। इसलिए जंगल के रहने वाले जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं। सब भूखे मर रहे थे। जानवर, पशु पक्षी धीरे धीरे उस जंगल को छोड़ करके दूसरे जंगल की ओर जाने लगे थे, दूसरे राज्य की ओर जाने लगे। दोस्तों, उसी जंगल में एक कौवा का जोड़ा रहता था। वो कौवा का जोड़ा एक वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ था। कौवा की जो मादा थी कवि, वह बहुत ही भूख थी क्योंकि 3 दिन हो गए थे। उन कौवा और कवि के लिए कुछ खाने को नहीं मिला। कवि बैठी बैठी डाली पर इधर उधर रही है, कहीं कुछ खाने को मिल जाए। तब तक क्या होता है कि उसी वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी एक मांस का टुकड़ा दबा करके आ जाती है। कौव ने देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और कौव जो थी लोमड़ी से कहने लगी, लोमड़ी बहन, मैं 3 दिन से भूखी हूं, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, आप जो है इसमें से थोड़ा मांस का टुकड़ा हमको भी दे दो जो हमारी भूख शांत हो जाए, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। दोस्तों, लोमड़ी ने देखा कोबी की तरफ कि कोबी अपने पति कौवा के साथ में बैठी है। तो लोमड़ी तो चालाक थी, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लोमड़ी चालाक होती है। लोमड़ी ने विचार किया, इस मांस का टुकड़े से तो हमारा पूरी तरह से पेट भी नहीं भरेगा और ये अच्छा मौका है, इसको अपने पास बुलाते हैं और जैसे ही यह कोबी पास में आएगी इसको मारेंगे और खा जाएंगे, हमारा पेट भर जाएगा। दोस्तों, फिर लोमड़ ने कोबी से कहा कि कोबी घबराइए नहीं, तुम नीचे आ जाओ और तुम्हें अपने पास में बैठल करके बड़े तू इस मांस को टुकड़ को खिलाए। दोस्तों, कोबी तैयार हो जाती है और जब जाने को होती है लोमड़ी के पास में, तभी कौवा रोक लेता है। कौवा कहता है, क्या पागल हो गई हो तुम? अरे ये हमारी तुम्हारी दुश्मन है, ये शिकार है। अगर तुम नीचे गई यह मांस के टुकड़ा को छोड़ देगी और तुम्हें मार करके खा जाएगी। कोबी कहती है, नहीं महाराज, मैं जाऊंगी, जरूर ये हमारे साथ ऐसा नहीं करेगी। कौवा फिर समझाता है, तुम मेरी बात को समझो, इसके पास ना जाओ और नहीं तो यह तुम्हें मार के खा जाएगी। कौवा फिर भी कौवा की बात को नहीं समझती है। तो कौवा कहता है कि ऐसे तुम नहीं समझोगे, हम तुम्हें एक दास्तान सुनाते हैं, तब तो तुम समझोगी। ध्यान से मेरी पहले यह बात को सुनो, उसके बाद में जाना। दोस्तों, कौवा वही बैठ जाती है और लोमड़ी के पास में नहीं जाती है और कौवा की बातें सुनने लगी। कौवा कहने लगा और समझाने लगा, सुनो, कभी कुछ समय पहले की बात है, इसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था और इसी बरगद के एक खो में एक तोता और तोती रहते थे, यानी तोता तोती का जोड़ा रहता था। और दूसरी खो में उसी बरगद के एक जो था सर्प रहता था। इधर तोती जो अंडा दिया करती थी, उस अंडों को वह सर्प खा जाया करता था। जब भी तोती भोजन की तलाश में जाती थी और अंडे अकेले रह जाते थे तो सर्प निकलता था और आराम से अंडों को खा जाया करता था। कभी कभी तो बच्चे भी बन जाते थे तो वह सर्प बच्चों को भी खा जाया करता था। ये देख करके तोती बहुत परेशान होती थी। तोती के साथ में ऐसा कई बार हुआ। तोती बहुत दुखी हुई और बैठी बैठी वहीं रो रही थी। तोता भी बैठा बैठा रो रहा था। तब तक क्या देखा कि उसी बरगद की एक डाल पर झलक आ करके बैठ जाता है और झलक आने जैसे ही देखा कि तोती रो रही है तो झलक ने पूछा तोती से कि क्या हुआ तोती, तुम बैठी बैठी रो रही हो? तोती ने सारी दास्तान अपनी सुना डाली और कहा कि मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। मैं जितनी बार अंडे देती हूं, जितनी बार मेरे बच्चे होते हैं, इसी दूसरी ख में एक सर्प रहता है और वो सर्प निकलता है। जब हम लोग कहीं भोजन की तलाश में निकल जाते हैं तो वह सर्प निकल करके हमारे अंडों को, हमारे बच्चों को खा जाता है। हम इस बात से बहुत परेशान हैं। हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हम उससे अपना बदला भी नहीं ले सकते, हम उससे लड़ भी नहीं सकते।
वो बहुत खतरनाक है, बहुत ही दुष्ट है। कौब की ऐसी दुख भरी दास्तान सुनकर के उस झलक को तरस आ जाता है और झलक आ कहता है, तुम्हें नहीं मालूम, अब हमारे साथ चलिए, पास में एक तालाब है, उससे मछली पकड़ करके लाएंगे। तोती कहती है, मैं आपकी बात को समझी नहीं। तब मैं झलक समझाता है, जब दुश्मन भारी पड़ जाए, जब शत्रु पहलवान हो, बड़ा हो और उससे जाकर के लड़ ना सको, तो उसे बुद्धिमानी से हराना चाहिए। तोती ने कहा, वो कैसे? तब झलक समझाता है, पास वाले तालाब से मछलियां पकड़ करके लाएंगे और थोड़ी दूर पर एक नेला का बिल है और नेवला के बिल के दरवाजे पर डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पर मछली को डालते हुए चले आएंगे और आकर के सर्प के खो के दरवाजे पर लास्ट मछली छोड़ देंगे और नेवला जैसे ही निकलेगा मछलियों को खाते हुए यहीं तक आ जाएगा और वो सर्प को देखेगा और सर्प को मार देगा। तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, तोती ने जब झलक की ऐसी बातें सुनी तो उसे भरोसा हो गया। तोता को साथ लेकर के जल कौवा के साथ जाती है और तालाब से मछलियों को पकड़ती है। सबसे पहले मछली नेवला के बिल के दरवाजे पर रखी, उसके बाद में फिर गई, फिर आए और थोड़ी दूर पर एक मछली और रखी। क्रम बाई क्रम रखते हुए वो सर्फ के खो के दरवाजे पर आ जाते हैं और एक मछली दरवाजे पर रख देते हैं और ऊपर बैठ जाते हैं। अब लकवा कहने लगा, उस तोती से अब इंतजार करो, थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करो। अब देखिए कि क्या नजारा होता है। दोस्तों, इधर क्या होता है। थोड़ी देर के बाद में जब नेवला उस बिल से बाहर निकलता है और उसने दरवाजे पर जब मछली पड़ी हुई देखी तो भगवान को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा, प्रभु, आज तो आप बहुत ही मेहरबान हैं, जो भोजन स्वयं चल करके हमारे घर पर ही आ गया। मछली को नेवला खाता है, उसके बाद में वो नेवला और आगे बढ़ता है तो उसे मछली एक और मिलती है, फिर वो खाता है, फिर आगे बढ़ता है, यानी क्रम भाई क्रम मछली उसे मिलती चली गई। वो खाता चला गया और खाते खाते वहीं आ गया जहां वो सर्प रहता था। उसके दर्द पर एक मछली पड़ी थी। नेवला ने वो मछली खाई। फिर नेवला ने विचार किया, इसका कारण क्या है कि मछली कम बाई क्रम हमको मिलती रही और हम खाते रहे और यहां तक आ गए। लगता है यह किसी का घर है। पता नहीं किसी ने हमारे साथ तो कोई चाल तो नहीं की। चलो इंतजार करते हैं। दोस्तों, नेवला उस सर्व के खख के दरवाजे पर बैठ करके इंतजार करने लगता है। सोचता है अगर कोई होगा तो इससे जरूर बाहर थोड़ी देर में निकलेगा। दोस्तों, इधर कुछ समय के बाद में जब सर्प निकलता है और नेवला सर्प को देखता है तो समझ जाता है कि हमें लगता है इसकी चाल है। और यह तो आप जानते ही हैं कि सर्प और नेवला की कट्टर दुश्मनी होती है। दोस्तों, नेवला सर्प से युद्ध करने लगता है, लड़ने लगता है। अंत में नेवला जीत जाता है और सर्प को मार देता है। यह देख करके वो तोती बहुत प्रसन्न होती है और तोती उसी वृक्ष की डाली से आवाज लगाती है कि तोता भैया, मैं आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूं, क्योंकि इसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। आज आपने हमारे दुश्मन को मार दिया, आपका मैं बार बार धन्यवाद करती हूं। तोती बहुत प्रसन्न थी। इधर नेवला ने देखा तोती के ऊपर की जोड़ा बैठा हुआ है तो नेवला समझ गया, अच्छा, इसका मतलब ये जाल तुम्हारा ही बनाया हुआ है। तोती सारी दास्तान सुनाती है। उसके बाद में वो नेवला कहता है कि तोती, क्या ऊपर से ही धन्यवाद देती रहोगी या नीचे आकर के धन्यवाद दोगी? दोस्तों, वह तोती उड़ती है, नेवला के पास में पहुंचती है और पास में जाकर के बैठ जाती है। लेकिन नेवला उस पर भी पार कर देता है, उसे मार देता है और तोती को भी मार के खा जाता है। तोता उधर सोच रहा है कि एक दुश्मन से हट नहीं पाए, एक दुश्मन से जीत नहीं पाए, तब तक दूसरे दुश्मन के चुंगल में चले गए। दोस्तों, वही बात समझाता हुआ कौवा कौब से कहता है कि एक दुश्मन से दो लोग बचे, लेकिन दूसरे दुश्मन के चुंगल में फंस गए और वो तोती मर जाती है क्योंकि उसने भरोसा कर लिया। वो भूल गई थी कि ये नेवला दुश्मन है। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आ सकता है। इसमें बताया गया है कि कभी कभी कुछ परिस्थितियों में मदद मांगने से अधिक हानिकारक कुछ नहीं हो सकता, खासकर तब जब मदद मांगने वाला व्यक्ति सही ना हो। कहानी में 4 प्रकार के लोगों का उल्लेख है जिनसे कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों ना हो। पहला व्यक्ति है दुश्मन। अगर आप अपने दुश्मन से मदद की उम्मीद रखते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। दुश्मन कभी आपकी मदद नहीं करेगा, बल्कि आपके खिलाफ मौके का फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। उसकी हरकतें आपको नुकसान पहुंचाने वाली होंगी, यहां तक कि वह आपकी जान भी ले सकता है। इसीलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट हो, दुश्मन से मदद मांगने का विचार भी मन में नहीं लाना चाहिए। दूसरा व्यक्ति है अभिमानी या घमंडी। अभिमानी व्यक्ति से मदद मांगना भी आपको अपमानित कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने घमंड में चूर रहता है और किसी को मदद देना अपनी शान के खिलाफ समझता है। वह आपको दुत्कार सकता है, अपमानित कर सकता है और मदद देने के बजाय आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। इसलिए अपनी आत्मा और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए ऐसे लोगों से मदद मांगने से बचना चाहिए। तीसरा व्यक्ति है कपटी। कपटी लोग अपनी बातों और चालाकियों में माहिर होते हैं। वे दिखावे के लिए मदद का नाटक कर सकते हैं, लेकिन उनका असली मकसद होता है आपको नुकसान पहुंचाना और अपना फायदा निकालना। ऐसे लोग अपनी कपटपूर्ण बातों से आपको भ्रमित कर देंगे
और अंत में ऐसा जाल बिछाएंगे कि आप मुश्किल में फंस जाएंगे। इसलिए ऐसे चालाक और धोखेबाज व्यक्तियों से भी मदद की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। चौथा व्यक्ति है नशेबाज। नशे में धुत व्यक्ति से मदद मांगना मानो अपनी जान जोखिम में डालने के बराबर है। ऐसे लोग अपने होश में नहीं होते और किसी भी समय हादसा कर सकते हैं। अगर आप किसी नशेबाज से मदद की उम्मीद रखते हैं तो वह खुद तो खतरे में पड़ेगा ही, आपको भी किसी अनचाही मुसीबत में डाल देगा, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो। नशेबाज से मदद मांगना हमेशा घातक साबित हो सकता है। इस कहानी में कौवे ने कभी को जो समझाया वह गहरी सीख है। कभी ने भी इसे समझा और वही किया जो सही था। इस कहानी का सार यह है कि चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, दुश्मन, अभिमानी, कपट्टी और नशेबाज से कभी भी मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इनसे मदद मांगने पर आपको सिर्फ नुकसान ही मिलेगा, फायदा कुछ नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और सोच समझकर ही किसी से मदद मांगनी चाहिए। अंत में यही कह सकते हैं कि चाहे भूख से मरना पड़े या किसी परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन इन 4 प्रकार के लोगों से मदद मांगना हमेशा नुकसानदायक ही होगा।